हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अंडमान और निकोबार जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना खर्च आएगा, टिकट कैसे बुक करें, होटल का कॉस्ट कितना होगा और कैसे ट्रैवल के लिए प्लान बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिकली अंडमान दो तरह से जा सकते हैं। पहला बाय शिप के थ्रू। अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा। वहां से शिप 3 से 4 दिन ले लेगी आपको अंडमान पहुंचाने में। दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है बाय एयर। अंडमान में केवल एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़रूर मिल जाएगी, जिससे लगभग 2 से 3 घंटे में पोर्ट ब्लेयर आप वहां से पहुंच सकते हैं। अंडमान में घूमने का सबसे अच्छा सीज़न है अक्टूबर से जनवरी तक। इस समय यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। अगर आप इस सीज़न में जाना चाहते हैं तो होटल की बुकिंग पहले से कर लें, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा रश देखने को मिल सकता है। वैसे तो अंडमान में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन आज हम मोस्ट कॉमन प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो टूरिस्ट के बीच फेमस है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में घूमना चाहते हैं तो हम यह मानकर चलेंगे कि आप दोपहर 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और होटल में चेक इन कर लेंगे। हम लोग अंडमान कैसल में रुके थे, जिसका प्राइस लगभग 2000 रुपीज़ पर नाइट था। इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। होटल प्राइस वेरी कर सकता है सीजन के अकॉर्डिंग। होटल में 1 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप फ्लैग पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ पर फेमस फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में फर्स्ट टाइम इस आइलैंड में फ्लैग होस्टिंग किया था। एक घंटे फ्लैग पॉइंट में घूमने के बाद आप सिल्वर जेल जा सकते हैं, जो यह अंग्रेजों द्वारा 1906 में बनाई गई थी और इसको बनने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। और यहाँ आप जान पाएंगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे रखा गया था। यहाँ पर रहकर उन्होंने कैसी कैसी यातनाएं झेली थी। जेल के अंदर आप गाइड भी ले सकते हैं, जो पर पर्सन 200 चार्ज करते हैं। इसके टॉप से नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर शाम को लाइट और साउंड शो होता है, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए थे तो मेंटेनेंस होने की वजह से यह बंद था। इस शो में बताया जाता है कि काला पानी की सज़ा के दौरान यातनाएं कैसे दी जाती थी। शाम को बाहर से सिल्वर जेल में लाइटिंग शो को एंजॉय किया जा सकता है। उसके बाद मरीना पार्क, जो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है, जाकर फोटोग्राफी को एंजॉय कर सकते हैं। शाम को पार्क के सामने स्ट्रीट फूड के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्यूटीफुल कार्वन कोव बीच घूम सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट के बाद रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे जाने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए बोट आपको राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो मरीना पार्क के पास है, वहाँ से मिलेगी। यहाँ पर एक लाइट हाउस है जहाँ जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे का समय दिया जाता है और यह प्लेस पुरानी ब्रिटिश कॉलोनी और फ्रेंडली डियर के लिए फेमस है। यहाँ पर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 80 रुपीज़ पर पर्सन था और व्हीकल का ड्राइवर आपको यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद सेम बोट आपको नॉर्थ बे ले जाएगी। यहाँ पर आप स्ट्रिप कैंडी लाइट हाउस देख सकते हैं। इस लाइट हाउस को आप 20 रुपये की पुरानी नोट में भी देखा जा सकता है। नॉर्थ बे आइलैंड पोर्ट ब्लेयर में बेसिकली वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग
ग्लास बॉटम बोट और स्कूबा कर सकते हैं। अगर हैवलॉक जा रहे हैं तो आप नॉर्थ पे पैरासेलिंग कर सकते हैं। अदर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए हैवलॉक आइलैंड का एलिफेंट बीच फेमस है क्योंकि यहाँ पर वाटर काफ़ी क्लीन है। नॉर्थ बे से रिटर्न होने के बाद शाम को एयरपोर्ट व्यू के लिए जॉगर्स पार्क जाया जा सकता है। नेक्स्ट डे नेवल मराइन म्यूजियम जा सकते हैं जो इंडियन नेवी द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर टिकट का कॉस्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बिताया जा सकता है। म्यूजियम के अंदर शॉपिंग के ऑप्शंस भी हैं। उसके बाद अब्रेन मार्केट जो यहाँ की लोकल मार्केट है जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। लंच के बाद चिड़िया टापू का प्लान किया जा सकता है जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप 3 बजे तक जरूर पहुँच जाएं क्योंकि यह शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है। यह बेसिकली ट्रैकिंग और सनसेट के लिए फेमस है। यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने कैब बुक की थी जिसने लगभग 1500 रुपये लिए थे। इस आइलैंड में चिड़ियों की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं और दिन भर चहचहाहट होती रहती है। यहाँ के बीच को मुंडा पहाड़ बीच भी कहते हैं। फिलहाल हम लोग लेट होने की वजह से ट्रैकिंग के लिए नहीं जा पाए थे। नेक्स्ट डे आप हैवलॉक या स्वराज द्वीप जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला प्राइवेट फेरी का, दूसरा गवर्नमेंट फेरी का। प्राइवेट फेरी इन कंपेयर टू गवर्नमेंट फेरी कॉस्टली है। प्राइवेट फेरी को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट फेरी के लिए आपको टिकट काउंटर पर जाना पड़ेगा। प्राइवेट फेरी में ग्रीन ओशियन ही है जो ओपन डेक की है। दूसरी प्राइवेट फेरी जैसे नॉटिका या माइक्रोज क्लोज डेक की हैं, उसमें आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट फेरी ही बुक कराएं। हम लोगों ने हैवलॉक या स्वराज द्वीप जाने के लिए गवर्नमेंट फेरी बुक कराई थी। इसमें टिकट का कॉस्ट पर पर्सन 785 रुपीज़ था। अगर आप गवर्नमेंट फेरी बुक कराना चाहते हैं तो आपको फोनिक्स बे जेट्टी जाना पड़ेगा। यहाँ पर टिकट काउंटर सैटरडे को हाफ डे में क्लोज हो जाता है और संडे को बंद रहता है। आप यहाँ पर जाकर अपने ट्रैवलिंग डे के अनुसार टिकट बुक करा सकते हैं। हमने हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए डेयरिंग शिप बुक कराया था। यह गवर्नमेंट की बहुत बड़ी शिप है। इस शिप में अंदर बैठने के साथ ही ओपन डेक अवेलेबल है जहां पर बैठकर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और पूरे सी व्यू को एंजॉय करते हुए हैवलॉक की तरफ जा सकते हैं। यह शिप लगभग 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से चलती है और हैवलॉक आइलैंड लगभग 11 बजे के आसपास पहुंचती है। हैवलॉक पहुंचने के बाद हम लोगों ने होटल संग्रीला बुक किया था जहां पर रूम का चार्ज 2900 पर नाइट था। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। हैवलॉक में नेटवर्क के लिए एयरटेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बीएसएनएल का नेटवर्क आता है लेकिन इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। होटल में आप 1 से 2 घंटे बिताने के बाद आप राधानगर बीच जा सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो स्कूटी रेंट में ले सकते हैं जिसका 24 आवर्स का चार्ज अराउंड 500 है। अगर फैमिली के साथ हैं तो कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। राधानगर बीच स्विम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे बीचेज में आपको डेड कोरल्स मिलेंगे जिससे आपको स्विम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप राधानगर बीच जा रहे हैं तो 1 सेट कपड़े ज़रूर रख लें। यह एशिया का वन ऑफ द बेस्ट बीच है। शाम का समय होटल में बिता सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो बीच साइड कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ है। इंडिया में हैवलॉक आइलैंड स्कूबा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और स्कूबा नहीं करते हैं तो आपका ट्रिप पूरा अधूरा रह जाएगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग आप स्कूबा के लिए जा सकते हैं। स्कूबा के लिए बुकिंग एक दिन पहले ही कर लें, जिससे आपको एक अच्छा टाइम स्लॉट मिल जाएगा। मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय पानी बहुत ही साफ़ होता है। स्कूबा आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला शोर डाइव कर सकते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ पर पर्सन है। इसमें आपको समुद्र के किनारे से थोड़ा डीप में ले जाते हैं। दूसरा बोट स्कूबा डाइविंग होता है जिसमें आपको बाई बोट बीच समुद्र में ले जाया जाएगा और वहां पर आप स्कूबा डाइविंग करेंगे, जिसका कॉस्ट अराउंड 4000 टू 6000 पर पर्सन है। डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट स्कूबा डाइविंग सेंटर्स। अगर आप तैरना नहीं भी जानते हैं तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूबा से पहले आपको शैलो वाटर में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही डाइव पर ले जाया जाएगा। उसके बाद आप एक अलग ही दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। स्कूबा के बाद आप एलिफेंट बीच जा सकते हैं अदर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। वहां जाने के लिए बोट आपको जेट्टी से मिलेगी या आप बाई वॉक भी जा सकते हैं। अगर आप बाई वॉक जा रहे हैं तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि 1 बजे एलिफेंट बीच क्लोज हो जाता है और 3 बजे के बाद वाटर एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो आप वहां पर 1 बजे से पहले ज़रूर पहुंच जाएं। फ़िलहाल हमारा एलिफेंट बीच मिस हो गया था क्योंकि स्कूबा में बहुत अधिक टाइम लग गया था और नेक्स्ट डे हमें नील आइलैंड भी जाना था। इसलिए हमने अदर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए पोर्ट ब्लेयर में नॉर्थ बे जाने का प्लान बना लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे आप सनराइज़ देखने के लिए काला पत्थर बीच जा सकते हैं और यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम खाने पीने तथा शॉपिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद आप होटल में रिटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर बस का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो जेट्टी से काला पत्थर के बीच चलती है। होटल में ब्रेकफास्ट और चेकआउट करने के बाद आप नील आइलैंड की तरफ जा सकते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट फेरी बुक कराई थी जिसका कॉस्ट 620 रुपीज़ पर पर्सन था। नील आइलैंड जाने के लिए गवर्नमेंट फेरी का टिकट आपको हैवलॉक आइलैंड में ही मिलेगा। आप इसकी बुकिंग पहले से नहीं करा सकते हैं। यह फेरी हैवलॉक से नील जाने में लगभग 1.5 घंटे ले लेती है। इसका ओपन व्यू बहुत ही अच्छा था। नील आइलैंड पहुंचने के बाद हम लोगों ने ड्रीम हेवन रिजॉर्ट बुक किया था जिसके रूम का कॉस्ट 1500 था। इस रिजॉर्ट के रूम बहुत ही डिसेंट थे। एक बात ध्यान में रखने लायक ये भी है कि यहाँ पे वोडाफोन और जियो का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पे एयरटेल और बीएसएनएल ही चलता है। होटल में चेक इन और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप भरतपुर बीच जा सकते हैं। हम लोगों ने नील आइलैंड के लिए एक कैब बुक कर रखी थी जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़ था। भरतपुर बीच में खाने पीने के अलावा शॉपिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यह बीच भी बेसिकली वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए फेमस है। आप यहाँ भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। भरतपुर बीच में लगभग 1 घंटे स्पेंड करने के बाद आप लक्ष्मणपुर 2 बीच जा सकते हैं जो बेसिकली नेचुरल ब्रिज के लिए फेमस है। यह डेड कोरल से बना हुआ है। यहाँ पर चाहें तो आप एक गाइड ले सकते हैं जो आपको डिफरेंट कोरल्स और फिशेस के बारे में बताएंगे, जिसका कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ था। उसके बाद शाम का समय आप लक्ष्मणपुर 1 बीच में बिता सकते हैं जो सनसेट के लिए बहुत ही फेमस पॉइंट है। यहाँ पर भी खाने पीने और शॉपिंग के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डे नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर रिटर्न होने के लिए हम लोगों ने नोटिका बुक की थी क्योंकि ये फर्स्ट फेरी थी जो पोर्ट ब्लेयर जा रही थी। इस प्राइवेट फेरी में लग्जरी सीट का कॉस्ट अराउंड 1350 रुपये पर पर्सन था। पोर्ट ब्लेयर में होटल चेक इन के बाद आप ऐसे प्लेसेस में जा सकते हैं जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे में मिस हो गया हो। नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं अंडमान और निकोबार की प्यारी प्यारी यादें लेकर।
हम लोगों का बजट लगभग 85,000 8 डेज 7 नाइट का आया था, जिसमें एक्टिविटी भी शामिल थी। यह बजट वेरी कर सकता है फ्लाइट चार्जेस और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी पर।